प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 16 दिसंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक, पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 9 पद। वचन कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। प्रियों, ईश्वर और प्रेम को अलग नहीं किया जा सकता। अगर एक खूबसूरत स्वर्गदूत से प्यार छीन लिया जाए तो वो शैतान बन जाता है। यदि आप स्वर्ग से प्रेम को हटा दे तो वो नरक बन जाएगा। बिना प्रेम के मनुष्य जंगली हो जाता है। हालांकि आप कभी भी ईश्वर से प्रेम को अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्या प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना एक साधारण काम था? वह वहां स्वर्ग में पिता परमेश्वर की गोद में था, सोने की सड़कों पर टहल रहा था और लगातार स्वर्गदूतों के समूह द्वारा उसकी आराधना की जाती थी। यह किसी भी कल्पना से परे है कि प्रभुओं का प्रभु इस संसार में आएगा जो पाप और घृणा से भरा है। क्या हम एक व्यक्ति को एक बंगले से आराम और विलासत का जीवन जी रहा हो, उसे कभी भी किसी ऐसे इलाके में ले जा सकते हैं जहाँ पे पीड़ा, गंदगी, हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े? प्रियो, ठीक हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने स्वर्ग के सारे ऐश्वर्यों को त्याग दिया और अपने शरीर को इस पृथ्वी पर उतारा। उसने दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समान होकर अपने आप को शून्य कर दिया। उसकी विनम्रता हमारे प्रति उसके प्रेम की सीमा को प्रकट करती है। एक बार जब डॉक्टर विली ग्राहम सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने चींटियों के एक समूह को देखा और उनके मन ही मन सोचा कि काश मुझ में इन चींटी बनने की शक्ति होता कि मैं इनको बता सकता कि मैं इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। प्रिय, ये सच है कि एक मनुष्य एक चींटी नहीं बन सकता, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान है, जिसकी चरणों की चौकी ये पृथ्वी है, उसने अपने अद्भुत प्रेम से मनुष्य का रूप धारण किया कि हमें और आपको आके इस धरती पे पापों से बचाए। भारत के कई परिवार अपने परिवारों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए हैं या फिर वो दूसरे किसी देश में बस गए हैं। अगर उनके परिवार की अगली पीढ़ी से ये पूछा जाए कि क्या आप भारत जाके रहना पसंद करेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसा उत्तर उनसे सुनेंगे, हम वहाँ नहीं रह सकते और वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ पे धूल उड़ती है, और इस तरह की परेशानियों का व्याख्या वो करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने स्वर्ग को त्याग दिया और हमारे लिए पापी बना, जो पाप को नहीं जानता था। परमेश्वर का प्रेम हमें इसलिए पता होता है क्योंकि उसने अपने आप को शरीर में प्रकट किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप कभी भी यीशु मसीह के जीवन से प्रेम को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो आइए, जब हमारा परमेश्वर प्रेम है तो हम भी एक दूसरे से प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु के बताए हुए मार्गों में आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए इब्रानियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 14 पद। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बाइबल पढ़ने के लिए आमोस की पुस्तक, उसका 4, 5, 6 अध्याय, संध्या के समय, सुबह के समय और शाम के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।